हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इन्वर्सन देखने वाले हैं। वैसे क्लास नंबर आपका 5th होगा, जिसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक्सेप्शनल रूल को हम देखने वाले हैं। और वैसे अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात किया जाए तो एनडीएस, सीडीएस, यूडीसी, सीजीएल इस तरह के एग्जामिनेशंस में हमेशा ये आया करते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हर बार किसी को कंफ्यूज कर देते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, इसको ध्यान से देखा जाए। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इन्वर्शन होता क्या है, व्हाट इज़ इन्वर्शन। उससे पहले हम दो सेंटेंसेस को थोड़ा सा देख रहे हैं। हम यहाँ पर सेंटेंसेस कुछ हैं अफर्मेटिव और यहाँ पर है इंट्रोगेटिव। इन दोनों सेंटेंस को थोड़ा सा हम देखेंगे। पहला जो एग्जांपल है कि रोहन इज़ प्लेइंग चेस, रोहन शतरंज खेल रहा है। सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट रोहन, वर्ब इज़, मेन वर्ब प्लेइंग, इसके बाद में ऑब्जेक्ट है चेस। यानी कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं ना, उसमें अपनी स्टेटमेंट, अपनी बात को कही जाती है। यानी कि रोहन इज़ प्लेइंग चेस, रोहन शतरंज खेल रहा है। जब सबसे पहले सब्जेक्ट को लाकर इसके बाद में एक्शन हम करते हैं ना, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन वहीं अगर इस सेंटेंस के बियॉन्ड में अगर कहा जाए तो है इज़ रोहन प्लेइंग चेस। इज़ रोहन प्लेइंग चेस, सबसे पहले इस सेंटेंस में आपके इज़ का यूज हुआ है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब इज़ पहले आया है। इसके बाद में सब्जेक्ट है आपका रोहन, इसके बाद में एक्शन प्लेइंग और चेस। और सेंटेंस में कभी भी आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा ना तो सवाल करता है, जैसे क्या रोहन शतरंज खेल रहा है। इन दोनों सेंटेंसेस में हम ये देख सकते हैं अफर्मेटिव एंड इंट्रोगेटिव में कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं ना वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, जबकि इंट्रोगेटिव जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। यही अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव में अंतर होता है। लेकिन जस्ट इनके अलावे यहाँ पर दिया गया है, समझ सकते हैं इसे हम कि दिया है, नोट में दिया है कि बिसाइड्स इट। हम अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव को तो हम समझ गए, लेकिन जस्ट इसके अलावे, इससे अलग जब बहुत काफ़ी ऐसे कुछ एडवर्ब्स होते हैं और एडवर्बियल एक्सप्रेशंस होते हैं आर यूज्ड बिफोर द क्लॉज। जब भी सेंटेंस में सबसे पहले यूज होते हैं, क्लॉज में सबसे पहले यूज होंगे ना, तो वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट से पहले वर्ब का यूज होता है। अच्छा, इसके कहने का मतलब क्या है, इसको समझिएगा। अभी हमने ये देखा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि वर्ब से स्टार्ट होता है, इन दोनों में बेसिकली यही अंतर है। लेकिन जस्ट इनसे अलग कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं या कुछ एडवर्बियल एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जो सेंटेंस के सबसे पहले आते हैं ना। कभी भी सेंटेंस में सबसे पहले आएंगे तो वर्ब उनके साथ में आएगा और तब जाके सब्जेक्ट आता है। और ये जो कॉम्बिनेशन है ना, जो यहाँ पर दिया गया है वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले वर्ब का यूज होना तब जाके सब्जेक्ट का यूज होना, यही चीज़ कहा जाता है इन्वर्शन। अभी हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं इन्वर्सन के बारे में, यही चीज़ है। किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले वर्ब का हम प्रयोग कर लें, इसके बाद में सब्जेक्ट का यूज़ करें ना, इसी को हम इन्वर्सन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम समझते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने दिया है पहला कि अंडर अ ट्री, ध्यान से समझ सकते हैं। अंडर अ ट्री एक एडवर्बियल एक्सप्रेशन है, मतलब अंडर अ ट्री 2-3 वर्ड मिलकर अंडर अ ट्री 3 वर्ड मिलकर फ्रेज बना है और ये एडवर्बियल एक्सप्रेशन है। जब एडवर्बियल एक्सप्रेशंस अगर सेंटेंस में सबसे पहले आते हैं, यानी कि सेंटेंस को अगर स्टार्ट करते हैं तो ये अपने साथ में वर्ब लेते हैं। वॉज स्लीपिंग एंड ओल्ड लेडी। सेंटेंस को थोड़ा सा देखिएगा कि अंडर अ ट्री वॉज स्लीपिंग एंड ओल्ड लेडी, यानी कि पेड़ के नीचे कोई लेडी लेटी हुई थी। अगर हम सबसे पहले सिंपल वे देखें तो इसको हम ये मान सकते हैं कि ये तो करेक्ट नहीं है, मतलब गलत है। हम करेक्ट इसको इस तरीके से कर सकते हैं, एन ओल्ड लेडी वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री, एन ओल्ड लेडी वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। लेकिन सेंटेंस ये भी सही है अगर अंडर अ ट्री वॉज स्लीपिंग एन ओल्ड लेडी, बिकॉज
सेंटेंस में ना सबसे पहले जो अंडर अ ट्री है वो एडवर्बियल एक्सप्रेशंस हैं, और एडवर्बियल एक्सप्रेशन जब भी होते हैं उसके बाद में वर्ब का यूज होता है, तब जाके सब्जेक्ट का यूज होता है। सेकंड सेंटेंस क्या बोल रहा है कि हियर, जो कि एक एडवर्ब है, कम्स द बस, यहाँ बस आती है। ये भी सेंटेंस आपके करेक्ट है। मतलब किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले अगर कोई एडवर्ब आया हो या एडवर्बियल एक्सप्रेशंस हो, उसके बाद में वर्ब आता है और तब जाके सब्जेक्ट आता है, और यही कम्बिनेशन आपके इन्वर्सन कहे जाते हैं, जो कि हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सब पूछे जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं, आपने समझा कि इन्वर्सन क्या है। यहाँ पर दिया है कि जो इन्वर्सन होते हैं ना, ये दो काइंड के होते हैं, यानी कि दो तरह के होते हैं ये इन्वर्सन, यानी कि टू काइंड्स ऑफ इन्वर्सन। इन्वर्सन के दो प्रकार होते हैं। पहला जो है कि ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट बट मेन वर्ब इज यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ सब्जेक्ट से पहले करते हैं, मेन वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में करते हैं। यहाँ पर बातें हो रही है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में। यानी कि सेंटेंस कह रहा है कि नेवर डज ही गो टू टेम्पल, यानी कि वो कभी टेम्पल नहीं जाती, कभी वो मंदिर नहीं जाती है, मतलब कभी वो मंदिर नहीं जाता है। इसमें सब्जेक्ट आपका ही है, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब डज का यूज हुआ है ना, सब्जेक्ट जस्ट पहले हुआ है, लेकिन जो मेन वर्ब वो है जस्ट सब्जेक्ट के बाद में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है कि हार्डली डज ही कम हियर। अब देखिए इसमें डज का यूज़ सब्जेक्ट के पहले हुआ है, जबकि कम का यूज़ बाद में हुआ है। यानी कि हम ये देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब का यूज़ पहले हुआ है और मेन वर्ब का प्रयोग बाद में हुआ है। लेकिन एक और होते हैं इन्वर्सन, उसे हम कैसे देखते हैं? यह है कि ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब, ये भी एक इन्वर्सन है। जैसे राउंड द कॉर्नर, जो कि एक एडवर्बियल एक्सप्रेशंस हैं। वेंट जैकब, जैकब कोई लड़का है, यानी कि राउंड द कॉर्नर वेंट जैकब। अब समझ सकते हैं कि सबसे पहले राउंड द कॉर्नर एडवर्बियल एक्सप्रेशन, इसके बाद में वर्ब है वेंट, तब जाके सब्जेक्ट है जैकब। नेक्स्ट अंडर अ ट्री वॉज सिटिंग एंड ओल्ड लेडी, मतलब किसी अंडर अ ट्री वॉज सिटिंग एंड ओल्ड लेडी, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब पहले और तब जाके मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब वॉज है, तब जाके मेन वर्ब आपका सिटिंग है, और ये एक इन्वर्सन का माध्यम है। अब इन्वर्सन वाले में ना बहुत काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है। अब हम समझते हैं इसके यूजेस को, हम देखते हैं। यह यूजेस ऑफ इन्वर्सन, यानी कि इन्वर्सन का यूज होता है कहाँ कहाँ पर। जो सबसे पहला आपका जो रूल नंबर 1 बोला है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि रूल नंबर 1 क्या कह रहा है। यह है कि सेंटेंस में कभी भी आपके हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, सेल्डम, नेवर स्टार्ट्स द सेंटेंस। कभी भी किसी सेंटेंस में अगर हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, सेल्डम, नेवर ये सेंटेंस के सबसे पहले आएंगे ना, तो उसमें इन्वर्सन का यूज होगा। इन्वर्सन फंडामेंटल से, जैसे इनके पास में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, जैसे हार्डली का यूज हुआ है सबसे पहले, यानी कि हार्डली डज सी गो टू टेम्पल, यानी कि मुश्किल से वो मंदिर कभी जाती है। हार्डली का यूज हुआ है, उसके बाद में जस्ट हेल्पिंग वर्ब डज आया है, तब जाके सी गो टू टेम्पल। सेल्डम हैड आई सीन सच अ हेल्दी बॉय, यानी कि मुश्किल से कभी मैंने इतने हेल्दी बच्चे को देखा है। मतलब रूल नंबर 1 यही कह रहा है कि जब भी कभी सेंटेंस में आपके कुछ एडवर्ब्स हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, सेल्डम, नेवर आते हैं ना, सेंटेंस को जब स्टार्ट करेंगे तो ये अपने पास में हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, और इसी को इन्वर्सन कहते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट आगे हम समझते हैं रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है। देखिए कि जब आपके सेंटेंस में कभी भी नॉट ओनली और बट अल्सो का यूज़ अगर हुआ हो ना, और ये यूज़ किसी वर्ब के जस्ट पहले हुआ हो, तब हम इन्वर्सन का यूज़ करते हैं। जैसे नॉट ओनली डिड सी वॉच टीवी बट अल्सो कुक्ड फूड। इसके सेंटेंस को अर्थ को थोड़ा समझते हैं। वह सिर्फ टीवी ही नहीं देखती थी बल्कि खाना भी पकाती थी। वह सिर्फ टीवी ही नहीं देखती थी बल्कि वो खाना भी पकाती थी। यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका सिर्फ एक है सी, मतलब
ये लड़की जो है अकेले, ये सी अकेले, मतलब सब्जेक्ट एक है आपका, ये सब्जेक्ट दो काम कर रहा है। यही लड़की टेलीविज़न भी देख रही है और यही लड़की खाना भी पका रही है। और ये बोला गया कि सिर्फ वो टेलीविज़न ही नहीं देखती थी बल्कि वो खाना भी पकाती थी। और जब नॉट ओनली का प्रयोग कभी भी सेंटेंस में अगर वर्ब के लिए यूज हुआ हो ना, जैसे टेलीविज़न देखने के लिए यूज हुआ है, और इसीलिए ये अपने पास में इन्वर्जन लेते हैं, यानी कि डिड का यूज़ इनके साथ में हुआ है। ठीक है, नॉट ओनली डिड सी वॉच टीवी बट सी एल्सो कुक्ड फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि नॉट ओनली डज ही रॉब हर बट ही एल्सो स्मैशेस एवरीथिंग, यानी कि सिर्फ वह उसे लूटा ही नहीं बल्कि सब कुछ ध्वस्त कर दिया, सब कुछ बर्बाद करके चला गया। मतलब नॉट ओनली के बाद में, यानी कि नॉट ओनली का यूज़ कभी भी सेंटेंस में किसी वर्ब के लिए यूज हुआ हो ना, तो ये अपने पास में इन्वर्सन यानी कि डज को पहले लेते हैं, यानी कि नॉट ओनली अपने पास में हेल्पिंग वर्ब जरूर लेंगे, और यही चीज़ इन्वर्सन कहा जाता है। यानी कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब का आना, यही चीज़ होता है इन्वर्सन। नेक्स्ट अगला रूल हम देखते हैं, रूल नंबर थर्ड को हम देखते हैं। देखिए कि व्हेन नो सूनर स्टार्ट्स द सेंटेंस, कभी भी सेंटेंस में आपके नो सूनर कभी भी आएगा, नो सूनर कभी भी आपके आएगा ना सेंटेंस के सबसे पहले, अगर सेंटेंस को स्टार्ट करेगा ना, तो ये भी इन्वर्सन का यूज़ लेता है। इन्वर्सन मतलब एक बार फिर से समझ लीजिए, इन्वर्सन हम उसे कहते हैं कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब का आ जाना, वो इन्वर्सन कहा जाता है। जैसे देख सकते हैं, नो सूनर हैड सी सीन हर हस्बैंड देन सी हग्ड हिम, मतलब जैसे ही उसने अपने हस्बैंड को देखा वो तुरंत कस के उसे हग कर ली, यानी कि गले मिल गई। जैसे नो सूनर का यूज़ कभी भी सेंटेंस के सबसे पहले हुआ है। नो सूनर अगर आपके सेंटेंस को स्टार्ट किया है ना, तो इन्वर्सन का यूज़ पहले होगा, मतलब उसके बाद में देख सकते हैं नो सूनर के बाद में आपका जो हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ हुआ है, यानी कि यही जो है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाना, यानी कि नो सूनर के साथ में आ जाना, यही होता है इन्वर्सन। एक और एग्जांपल है कि नो सूनर डिड ही सी द डेड बॉडी ऑफ हिज वाइफ देन ही बर्स्ट इनटू टीयर्स, जैसे ही उसने अपनी वाइफ के डेड बॉडी को देखा ना, बहुत काफ़ी वो फुट कर रोने लगा। इसमें नो सूनर के बाद में देख सकते हैं, जहाँ तक आपको यहाँ पर है डिड, यानी कि इन्वर्सन का यूज हुआ। नो सूनर के साथ में हेल्पिंग वर्ब का आ जाना, वर्ब का आ जाना, ये एक इन्वर्सन का माध्यम है। ठीक है, अब जस्ट बिलीव मी, इस सेशन को पढ़ने के बाद में, पूरा करने के बाद में, आपके इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, जो कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम मतलब टेस्ट दे सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो MCQs होते हैं आपको टिक करना है, और ख़ुद आप अपना स्कोर पता भी लगा सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, उसे आप क्लिक करके और आप अपना टेस्ट दे सकते हैं और अपना स्कोर खुद पता कर सकते हैं। जो रूल नंबर 4 है, क्या बोल रहा है कि फ्रेजेस विथ नो एक्सप्रेशन, मतलब है क्या चीज़। इन्वर्सन का अगला यूज़ किसके साथ में होता है, आपके सेंटेंस में कभी भी अगर नो का यूज़ अगर हुआ है ना, कभी भी किसी सेंटेंस में नो का यूज़ हुआ है और नो के साथ में कोई फ्रेज है, जैसे देखिए यहाँ पर अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, किसी भी परिस्थिति में नहीं, इन नो वे, किसी तरीके से नहीं, ऑन नो अकाउंट, और नो कंडीशन, एट नो टाइम, यानी कि जब नो का यूज़ किसी फ्रेज की तरह हुआ हो, यानी कि नो का यूज़ किसी फ्रेजल एक्सप्रेशन में अगर हुआ हो ना, यानी कि 2-3 वर्ड मिलकर फ्रेज बने हो और उसमें नो का अगर यूज़ हुआ है, तो इन्वर्सन का यूज़ होता है। जैसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, किसी भी परिस्थिति में नहीं, शैल आई एक्सेप्ट द प्रपोजल, मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करूँगा, मतलब मैं किसी भी कंडीशन में नहीं, मैंने किसी भी परिस्थिति में मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करूँगा। यानी कि फ्रेजल जो एक्सप्रेशन आपका देख सकते हैं कि अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, जो कि नो के साथ आया हुआ है, ये अपने साथ इन्वर्सन लिया है। इन्वर्सन को फिर से रिपीट कर दें कि किसी भी एक्सप्रेशन के साथ में, उसके साथ में अगर वर्ब का पहले यूज होना, सब्जेक्ट से पहले यूज होना, इसी को हम इन्वर्सन कहते हैं। एक और एग्जांपल है, ऑन नो कंडीशन
विल सी सेल हर हाउस, मतलब किसी भी शर्त पे वो अपना घर नहीं बेचने वाली है, नहीं बेचेगी। अब देख सकते हैं कि ऑन नो कंडीशन के बाद में विल आया है, यानी कि वर्ब पहले आया है, सब्जेक्ट से जस्ट पहले आया है, और इसी को हम इन्वर्सन कहते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं जो रूल नंबर आपका 5th होगा, 5वां। देखिए दिया है कि ओनली विथ एडवर्बियल एक्सप्रेशंस। अब इन्वर्सन का अगला यूज वहाँ पर होता है जब वनली आता है ना, और वनली किसी एडवर्बियल एक्सप्रेशन के साथ में हो, यानी कि वनली यस्टरडे। वनली का यूज किसी एडवर्ब के साथ में, जैसे कि वनली द डे बिफोर यस्टरडे, वनली लास्ट मंथ, वनली आफ्टर अ मंथ, वनली देन, वनली बाय डूइंग दिस थिंग, वनली बाय टेकिंग रिस्क। यानी कि वनली के साथ अगर कोई फ्रेज हो, यानी कि एडवर्बियल कोई एक्सप्रेशन हो, तब हम इन्वर्सन का यूज़ करते हैं। जैसे ओनली बाय टेकिंग रिस्क, यानी कि यहाँ देख सकते हैं कि ओनली बाय टेकिंग रिस्क, ये जो है ओनली बाय टेकिंग रिस्क, ये अपने साथ किसी इन्वर्सन का यूज़ किए हैं, यानी कि वर्ब को पहले लिए हैं, ये सब्जेक्ट से पहले आया है डिड। यानी कि ओनली बाय टेकिंग रिस्क डिड ही सेव द लाइफ ऑफ द मिनिस्टर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ रिस्क लेने की वजह से ही उसने मिनिस्टर की ज़िंदगी को बचा पाया। अगला जो एग्जाम्पल है कि ओनली बाय एक्सेप्टिंग द कंडीशन। अब देखिए ओनली बाय एक्सेप्टिंग द कंडीशन डिड ही ज्वाइन द जॉब, यानी कि सिर्फ शर्त को स्वीकार करने के बाद में ही उसने जॉब को ज्वाइन किया। नेक्स्ट जो 6 नंबर है, देख सकते हैं 6 नंबर कुछ स्पेशल होगा। यह है कि एडवर्बियल एक्सप्रेशंस शोइंग प्लेस। सेंटेंस में कभी भी आपके कोई एडवर्बियल एक्सप्रेशंस आए हों और वो प्लेस को दर्शाते हों, प्लेस को दिखाते हों, जैसे आउटसाइड द गेट, अंडर द टेबल, इन द वैली, अलोंग द बॉर्डर, अराउंड द कॉर्नर, ऑन अ हिल। जो ऐसे एक्सप्रेशन यानी कि एडवर्बियल एक्सप्रेशन है और ये प्लेस को दिखाते हैं, और जब प्लेस को दिखाते हैं तो इन्वर्सन का यूज होता है। जैसे आउटसाइड द गेट, आउटसाइड द गेट, इसके जस्ट बाद में आपका वर्ब डिड का यूज हुआ है, यानी कि जस्ट वर्ब के सब्जेक्ट के पहले आया है, और इसी को हम इन्वर्सन कहते हैं। आउटसाइड द गेट ही और डिड ही नोटिस समथिंग मूविंग, यानी कि गेट के जस्ट बाहर उसने कुछ घूमते हुए उसने महसूस किया, नोटिस किया। अगला एग्जाम्पल क्या है कि इन द वैली डिड आई सी अ स्ट्रेंज मैन, यानी कि वैली में मैंने एक विचित्र आदमी, एक अजीब आदमी को मैंने देखा। अब देखिए इसी में क्या है, एक और जो इन्वर्सन होता है कुछ अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में मेन वर्ब, लेकिन कुछ अलग और भी हैं कि सम अदर एडवर्बियल एक्सप्रेशंस, जैसे अंडर अ ट्री, ऑन द बेड, 10 माइल्स बियॉन्ड द स्कूल, नाउ एल्स। अब इसके बाद में ना कुछ अलग तरीके का इन्वर्सन होता है, जैसे अंडर अ ट्री, यानी कि पेड़ के नीचे, वॉज स्लीपिंग एन ओल्ड लेडी, एक ओल्ड लेडी लेटी हुई थी। आप समझ सकते हैं ये इन्वर्सन बिल्कुल ही कुछ अलग आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले तो हम ये देखें कि एडवर्बियल एक्सप्रेशन अंडर अ ट्री है, उसके जस्ट बाद में हम देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब भी पहले है और मेन वर्ब भी पहले है, और तब जाके सब्जेक्ट है ऑलरेडी, यानी कि ये इन्वर्सन की जस्ट एडवर्ब या एडवर्बियल एक्सप्रेशन के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों आएंगे और तब जाके सब्जेक्ट आएंगे, इसे भी हम इन्वर्सन कहते हैं। जिसे आपने शुरू में देखा था कि 2 काइंड होते हैं। 10 माइल्स बियॉन्ड द सिटी, यानी कि सिटी से 10 माइल्स अवे क्या है, इस अ मिस्टीरियस पैलेस, एक रहस्यमयी एक पैलेस है। नेक्स्ट जो 7th नंबर है, देख सकते हैं बहुत काफ़ी इजी है। कुछ एडवर्ब्स होते हैं जैसे हियर, देयर, अवे, आउट, अप, इंडोर्स, आउटडोर्स, इन, डाउन, ये जो होते हैं इनके साथ भी इन्वर्सन का यूज होता है। जैसे हियर कम्स द बस, जस्ट हियर एक एडवर्ब है और इनके जस्ट बाद में आपका वर्ब, मेन वर्ब जो है कम्स आया है, और तब जाके हमारा सब्जेक्ट ट्रेन आया है, यानी कि हियर कम्स द ट्रेन। एडवर्ब अगर सेंटेंस को स्टार्ट किया है ना तो ये अपने पास में वर्ब लेगा, तब जाके सब्जेक्ट होगा। एक और एग्जांपल समझते हैं कि अवे वेंट राम, अवे एक आपका यहाँ पर एडवर्ब है, इसने सेंटेंस को स्टार्ट किया एंड दैट्स वाई अपने पास में वर्ब लेगा वेंट, तब जाके सब्जेक्ट आपका राम है।
नेक्स्ट देख सकते हैं नोट। नोट क्या बोला, लेकिन वही चीज़ अगर हम देखें, अगर प्रोनाउन कम्स एज सब्जेक्ट तो वर्ब इज़ फॉलोड बाय सब्जेक्ट। अब देखिए यही थोड़ा सा यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। हमने देखा इन्वर्सन अलग अलग तरीके से। अगर अवे यहाँ पर पहले वाले में देखें, अवे से सेंटेंस स्टार्ट है, अवे एक एडवर्ब है, अवे से सेंटेंस स्टार्ट है तो ये अपने पास में इन्वर्सन लेगा, यानी कि वर्ब पहले लेगा सब्जेक्ट बाद में। लेकिन जो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका राम है ना, ये राम एक नाउन है, लेकिन अगर यही सब्जेक्ट अगर कोई मतलब प्रोनाउन हो तो कुछ अलग बदल जाता है। जैसे हियर एडवर्ब है। अब जो एडवर्ब है ना, इस सेंटेंस में आने वाला जो सब्जेक्ट है वो सी है, यानी कि प्रोनाउन है। तो जब एडवर्ब से स्टार्ट होता है तो अपने साथ इन्वर्सन तो लेता है, लेकिन जब हियर के तुरंत बाद अगर कोई उस सेंटेंस में प्रोनाउन आया है ना, तो जस्ट उस प्रोनाउन सब्जेक्ट के बाद में हम वर्ब को रखते हैं। हियर शी कम्स, अवे ही वेंट। अगर यही सेंटेंस में आपके अवे के बाद में अगर कोई सब्जेक्ट नाउन आता ना, तो वेंट का प्रयोग पहले होता, तब जाके ही राम का होता। लेकिन चूंकि प्रोनाउन आया है एंड दैट्स वाई अवे के तुरंत बाद आपका प्रोनाउन का ही प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, हालांकि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल नंबर 8 जो है, देखिए सो विथ एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि कभी भी आपके सेंटेंस में सो का यूज़ हुआ हो और उसके साथ में एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज़ अगर हुआ हो ना, तो हम इन्वर्जन का यूज़ करते हैं। बहुत काफ़ी लोगों का सवाल आता है कि इन्वर्जन क्या है और बार बार गलती होता है। अब देखिए अगला क्या है कि सो वेल डिड ही ऑर्गेनाइज द फंक्शन दैट एवरीवन स्टार्टेड प्रेजिंग हिम, यानी कि सो वेल, सो के तुरंत बाद आपका वेल आ जाना एडवर्ब ऑफ मैनर है, मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर किसी तरीका को दिखाता है वो, और उसके जस्ट बाद आपके इन्वर्सन का यूज हुआ है, यानी कि डिड का यूज हुआ है। डिड कहने का मतलब कि सो वेल के तुरंत बाद आपके वर्ब का यूज हुआ है। सो वेल डिड ही ऑर्गेनाइज द फंक्शन, मतलब उसने फंक्शन को इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया दैट एवरीवन स्टार्टेड प्रेजिंग हिम, कि हर कोई उसकी तारीफ करने लगा। अगला है कि सो सस्पिशियस डिड ही बिकम, वो इतना संदिग्ध हो गया कि ही कुड नॉट टॉक टू हर प्रॉपर्ली, कि वो उससे अच्छे तरीके से बात भी कर नहीं सका। मतलब इतना वो सोचने लगा, बहुत काफ़ी सोचने लगा, डरने लगा कि वो अच्छे से उससे बात भी नहीं कर पाया। अब देख सकते हैं रूल नंबर आपका जो 9th है, इसमें हम समझते हैं। रूल नंबर 9th है कि टू सच अ डिग्री, टू सच एन एक्सटेंट, टू सच अ पॉइंट, टू सच अ लेंथ, ये जो वर्ड आ रहे हैं ना, फ्रेज, अगर इनसे कोई सेंटेंस अगर स्टार्ट होता है देन वहाँ पर इन्वर्सन का यूज होता है। जैसे टू सच एन एक्सटेंट ही मेड द इन्वेस्टमेंट दैट पीपल स्टार्टेड ट्रस्टिंग हिम। अब देखिए कुछ ये ऐसे एक्सप्रेशन हैं कि बहुत काफ़ी कुछ थोड़ा सा अलग तरीके से कहेगा ये, यानी कि टू सच एन एक्सटेंट, इसमें जब इन्वर्सन का यूज होता है तो जस्ट इसके बाद में सब्जेक्ट का ही आना होता है, वर्ब नहीं आता है। उससे उसके सेंस में हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई वर्ब अपने साथ में लिया है। टू सच एन एक्सटेंट ही मेड द इन्वेस्टमेंट, यानी कि इतना हद तक उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया ना कि लोगों को विश्वास हो गया कि वो अच्छा करेगा। अब जैसे हम देख सकते हैं कि आपके कंट्री में जिस समय 2G वाला ज़माना था, उस ज़माने में जियो का लॉन्च पैड यानी कि जियो लॉन्च किया गया और उसमें 4G पैक बिल्कुल ही फ्री, और इतना फ्री कर दिया गया डेटा और कॉल कि सबको मतलब सबको विश्वास हो गया कि अच्छा करेगा ये, और बाद में अपनी बिजनेस को अच्छे तरीके से एक्सपेंड कर पाया। टू सच अ डिग्री दे मेड अनवास दैट द प्रिंसिपल हैड टू कॉल द पुलिस, यानी कि उतने हद तक उन्होंने शोरगुल शुरू कर दिया था कि प्रिंसिपल को मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ा। नेक्स्ट हम देखते हैं रूल नंबर आपका 10th, जो कि मिसलेनियस से संबंधित है। दिया है कि मिसलेनियस, जैसे ए नंबर दिया है, पहला जो रूल आपका दिया है क्या है, अनरियल कंडीशन। कभी भी आपके सेंटेंस में इन्वर्सन का यूज वहाँ पर भी होता है जब अनरियल कंडीशन को दिखाया जाता है, यानी कि अवास्तविक शर्त। जैसे अगर मैं पक्षी होता, मतलब अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़कर तुम्हारे पास आता। इसमें वेयर आई अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता, इसमें वेयर का आ जाना पहले ये एक इन्वर्जन है,
ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये एक इन्वर्सन है। वेर आई अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता, या यदि मैं पक्षी होता, काश मैं पक्षी होता। हैड ही कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, यानी कि अगर वो मेरे पास आया होता तो मैं उसकी मदद किया होता। हैड का यूज़ पहले आ जाना, ये एक इन्वर्सन है, ये एक इंट्रोगेटिव नहीं कहा जा सकता है, ये एक इन्वर्सन है। यानी कि हम ये समझते हैं कि जब अनरियल कंडीशन होते हैं ना, उसमें सेंटेंस में आपके सबसे पहले इन्वर्सन का ही यूज होता है। अगला जो है देख सकते हैं कि सो एस इन्वर्सन, और सॉरी हाँ, सो एस इन्वर्सन, इसका मतलब क्या है कि सोनिया वेंट टू चर्च सो डिड आई। देखिए, जब एक्शन एक हो और जो व्यक्ति दो हो, यानी कि सब्जेक्ट दो ठो हो, इसमें देख सकते हैं कि सोनिया और दूसरा है आई, ये दो सब्जेक्ट हैं और एक्शन एक हो रहा है, यानी कि सोनिया भी चर्च गई है और मैं भी चर्च गया। अब ऐसे वाक्य में ना हमें सो का यूज़ करना होता है, यानी कि सोनिया वेंट टू चर्च, सोनिया चर्च गई, सो इसीलिए डिड आई, या मैं भी गया। मतलब सो के तुरंत बाद आने वाले जो क्लॉज होते हैं ना, उसमें इन्वर्सन का यूज होता है, यानी कि डिड का यूज होगा। इसके कहने का मतलब है कि आई वेंट देयर टू, मैं भी वहाँ गया, इसके कहने का मतलब ये है। एक और देखते हैं, सी डिड नॉट विजिट आगरा, वो आगरा नहीं गई, नाइदर डिड आई, और ना ही मैं। अब नाइदर के बाद में भी जो आने वाले जो हैं ये इन्वर्सन है। ही डिड नॉट गो देयर नॉर डिड आई, नॉर के बाद में आने वाले जो यहाँ पर इन्वर्सन है। तो इन्वर्सन का यूज़ कभी भी हो सकता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में ना आप इसका टेस्ट दीजिएगा, क्योंकि जो गूगल फॉर्म्स पे आपका, जैसे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जा चुका है, जिससे आप टेस्ट दीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका ये थोड़ा सा ये खुल जाएगा और आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से सवाल करता है और अच्छे से आप पूरा कर पाइएगा। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एनडीएस, सीडीएस, यूडीसी, सीजीएल के लेवल पे पूछा करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सी नंबर, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब विथ नाउन इन्वर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब विथ प्रोनाउन नो इन्वर्सन। इसके कहने का मतलब क्या है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में अगर कोई नाउन का अगर यूज हुआ हो ना, तो इन्वर्सन का यूज होता है। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में अगर कोई प्रोनाउन का यूज हुआ हो ना, तो वहाँ पर इन्वर्सन का यूज नहीं होता है। जैसे लेट अस गो टू मार्केट, मार्ट शॉर्ट में कहते हैं, लेट अस गो टू मार्केट। इसके बाद में जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड सीता, सेड का पहले आ जाना इन्वर्सन है, तब जाके सब्जेक्ट का आना इन्वर्सन है, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पे सीता जो कि नाउन है, इसलिए इन्वर्सन का यूज हुआ है। गो देयर इंस्ट्रक्टेड रहीम, इंस्ट्रक्टेड वर्ब पहले आना, रहीम बाद में आना, यानी कि सब्जेक्ट बाद में आया है, वर्ब पहले, इसी को इन्वर्सन कहते हैं। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब हमारे सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर कोई नाउन आया हो। जब नाउन रहेगा ना तो इन्वर्सन का यूज होता है, लेकिन जब सेंटेंस में प्रोनाउन का यूज हुआ हो तो इन्वर्सन नहीं होता है। जैसे गो देयर, वहाँ जाओ, ही इंस्ट्रक्टेड। अब यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो आपका यहाँ पर ही है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन जब आता है तो इन्वर्सन का यूज हम नहीं करते। डू इट फॉर मी, मेरे लिए करो। सी सेड, यहाँ पर सी प्रोनाउन है और इसीलिए इन्वर्सन का यूज यहाँ पर नहीं हुआ है। मतलब दैट्स ऑल। और उम्मीद है कि आपको इन्वर्सन के बारे में डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो क्वेश्चन कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको उस पर डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर मिलेगा। और एक बार फिर मैं याद दिला दूं कि अगर आप अंत तक देखते आए हैं तो एक चीज़ तो फैक्ट है कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो ऐसा कीजिए, इस टॉपिक को अच्छे से पूरा करने के लिए ना इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है टेस्ट वाला, जो इन्वर्सन के ही बेस पर है, उस टेस्ट को ज़रूर पूरा कीजिएगा और अपना स्कोर खुद देखिए, ताकि इससे आपको आइडिया मिलेगा कि कितने अच्छे से आपने कर पाया है। और फिर से अगर आपको चांसेस मिलता है या फिर से कोई सवाल उठता है, सवाल आप कर सकते हैं, डेडिकेटेड वीडियोस आपके लिए मिलेगा। चलेगा, थैंक यू, दैट्स ऑल।